चित्रपुर शहर के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब आदमी अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। भोला दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है, फिर भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। काश हम अपने बेटे के लिए कुछ कर पाते। हम दोनों अपने बेटे के लिए बोझ बन गए हैं। भोला का पिता दुखी स्वर में अपने पत्नी से कहता है, परेशान मत होइए, भगवान सब देख रहा है। हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भोला बहुत ही लगन और ईमानदारी से अपना काम करता है। देखना, एक दिन हमारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। भगवान के घर देर जरूर है, पर अंधेर नहीं। भोला हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि वह ऐसे ही लगन और ईमानदारी से अपना काम करता रहा तो उसका भाग्य जरूर बदलेगा। एक दिन भोला पन्ना सेठ के खेत में काम कर रहा था। तभी वह देखता है पन्ना सेठ उदास अवस्था में पेड़ के छाव में बैठा है। सेठ को उदास देखकर भोला उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ मालिक? आप बहुत परेशान और चिंतित लग रहे हैं। मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं? तब सेठ थोड़े कठोर स्वर में भोला से कहता है, अरे तू क्या किसी की मदद करेगा? तू तो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए मेरे खेत में मजदूरी करता है। जा जाके मजदूरी कर, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। और खराब मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। सब वक्त वक्त की बात है। इंसान को लगन और ईमानदारी से अपना कर्म करना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरा साथ ना दे रही हो, लेकिन मुझे भगवान पर विश्वास है। एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। उसके घर देर है, पर अंधेर नहीं। भोला की ऐसी ज्ञान भरी बातें सुनकर पन्ना सेठ प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, अरे भोला, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने गुस्से में तुम्हें ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बोल दिया। दरअसल गांव में मेरी एक जमीन है, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। सेठ की बात सुनकर भोला थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, मालिक, आप चिंता मत करिए। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी जमीन आपको वापस मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो भोला? सच में मुझे मेरी जमीन मुझे मिल जाएगी? अगर ऐसी कोई तरकीब है तो बताओ मुझे। भोला सेठ को सारी तरकीब समझाने लगता है। भोला की तरकीब सुनकर सेठ प्रसन्न हो जाता है और भोला से कहता है, अरे वाह भोला, तुम्हारी तरकीब तो बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जमीन का एक हिस्सा दे दूंगा। फिर तुम्हें दूसरे के खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मालिक, मुझे जमीन नहीं चाहिए। आपकी वजह से ही मैं अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाता हूं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका मदद करने का मौका मिला। इतना बहुत है मेरे लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूं। अगले दिन भोला सुबह सुबह उस आदमी के घर जाता है जिसने पन्ना सेठ की जमीन पर कब्जा कर रखा था। सेठ जी, मैं एक गरीब आदमी हूं। काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। आपके पास कोई काम मिलेगा क्या? मुझे घर की साफ सफाई और खेती बाड़ी का काम भी आता है। भोला की बात सुनकर सेठ थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, देखो भाई, काम तो मेरे पास है, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। बस 2 वक्त की रोटी और थोड़े राशन ही दे पाऊंगा। अब तुम्हें मंजूर हो तो बोलो। सेठ की बात सुनकर भोला थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, ठीक है सेठ जी, मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उतना ही बहुत है मेरे लिए। तो ठीक है, आज तुम आराम कर लो। कल से नदी के पास वाली जमीन पर खेती करना शुरू कर दो। अगले दिन भोला नदी के पास वाले खेत पर चला जाता है और वहां पर एक कंकाल छुपा देता है। कंकाल को खेत में छुपाकर भोला सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, आज मैं खेत में काम कर रहा था, तभी वहां एक कंकाल निकला। लग रहा था अभी कुछ दिनों पहले की ही लाश थी। कंकाल निकला? ये क्या बोल रहे हो भोला? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, किसी और ने देखा तो नहीं ना? तब भोला थोड़ा डरते हुए सेठ से कहता है, सेठ जी, दरअसल वो कंकाल को देखकर मैं डर गया और चिल्लाने लगा।
तभी वहां गांव के कुछ लोग आ गए और उन्होंने कंकाल को देख लिया। इतना सुनकर सेठ के होश उड़ जाते हैं। सेठ थोड़ी देर चुप रहने के बाद दुखी स्वर में बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो वो लोग पुलिस में कंप्लेन भी कर देंगे। अरे सेठ जी, पुलिस तो आई थी वहां। पुलिस वाले बोल रहे थे किसकी जमीन है ये, लेकिन मैंने उनको बोल दिया मैं नहीं जानता ये जमीन किसकी है। मैं तो यहाँ नदी में मछलियां पकड़ने आया था। लेकिन वे लोग बोल रहे थे हम पता लगाएंगे ये जमीन किसकी भी है, उसे हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा होगी। लगता है ये सब मेरे बुरे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। एक काम करता हूँ, इस जमीन के सभी कागजात पन्ना को वापस कर देता हूँ। अब यही एक रास्ता है मेरे पास जेल जाने से बचने का। अगली सुबह सेठ पन्ना को जमीन के सभी कागजात लौटा देता है और कहता है, पन्ना, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने तुम्हारी जमीन हड़प कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए जमीन के सभी कागजात तुम्हें देने आया था। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। इस प्रकार भोला की चतुराई और बहादुरी की वजह से पन्ना सेठ को उसकी जमीन उसको वापस मिल जाती है। तब पन्ना सेठ खुश होकर भोला को कुछ जमीन और एक प्यारा सा घर देता है, जिसमें भोला खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।